हेलो फ्रेंड्स, रिचा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रिचा एकेडमी लेकर आई है आप लोगों के लिए 15 जीएस के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर कंप्लीट करते हैं और साथ ही साथ 15 प्रश्नों की सीरीज को कंप्लीट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? ऑप्शन है नीम, चीड़, देवदार, ओक। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 1 नीम। नीम एक ऐसा वृक्ष है जो बहुत सारी औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण बातें बताऊं कि इसका निवारण, अगर आपको कहीं घाव हो गया है, चर्म रोग से आप पीड़ित हैं, तो आप इसकी छाल का यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी इस नीम का प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भू परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं पहले, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या फिर शुक्र। तो भू परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पतियाँ मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती हैं? ऑप्शन है महोगनी, फर, कैक्टस या फिर चंदन। तो ऐसी वनस्पतियाँ जो मरुस्थल में पाई जाती हैं उन्हें कैक्टस कहते हैं, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 कैक्टस। क्योंकि कैक्टस के अंदर ऐसी क्वालिटी होती है कि वह अपने मोटे पत्तों में पानी को समेट के रखती हैं और अगल बगल साइड में उनके कांटे आ जाते हैं, जिसके कारण पानी का वाष्पोत्सर्जन बहुत कम हो पाता है और पत्तियाँ मांसल और थोड़ी मोटी हो जाती हैं। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? वरुण का, बुध का, शनि का या फिर शुक्र का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 3 शनि का। ठीक है। हम बात करें अगर उपग्रहों की, तो टाइटन शनि का उपग्रह है और शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह की संख्या है। आज के वर्तमान समय की हम बात करें तो लगभग शनि के पास 146 उपग्रह उपस्थित हैं और इसके बाद बृहस्पति के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो सबसे ज़्यादा शनि के पास उपग्रह हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? इसके ऑप्शन है कपास, गन्ना, जैट्रोफा या फिर आलू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैट्रोफा। जैट्रोफा एक ऐसी फसल है जो बायोडीजल के अंतर्गत आती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन है 1982, 1986, 1992, 1996। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 2 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हमारा 1986 में पास हुआ था। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन का कारण है? हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या फिर वनों में वृद्धि। देखिए, भूमंडलीय तापन से तात्पर्य है हमारी ग्लोब का गर्म होना। तो जब हमारी ग्लोब कब गर्म हो रही है? जब हमारे आसपास के एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक बढ़ रहा है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी दिनों दिन गर्म होती चली जा रही है। आप लोग आजकल देख रहे हो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी गर्मी होती है जिसको सहने में थोड़ी दिक्कत सी होती है, इंसान को बेचैनी सी फील होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन है शीतोष्ण पर्णपाती वन वायोम में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वायोम में, शीतोष्ण घास प्रदेश वायोम में या फिर सवाना वायोम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 2 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वायोम में। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? काली मिट्टी का, लाल मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का या फिर लैटेराइट मिट्टी का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका काली मिट्टी। ये जो काली मिट्टी होती है, जब हमारे पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा लावा इकट्ठा हो जाता है और वो ज्वालामुखी के रूप में बनकर फट जाता है, तो जब उस फटे हुए ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, जो गर्म गर्म प्रोडक्ट निकलता है, वह धीरे धीरे पृथ्वी में इधर उधर अगल बगल चारों साइड जमा हो जाता है और वही जब ठंडा हो जाता है तो काली मिट्टी का रूप ले लेता है। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी।
और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? इसके ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या फिर मध्य मंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 1 समताप मंडल। देखिए, सबसे नीचे हमारा क्षोभ मंडल होता है, उसके ऊपर हमारा समताप मंडल होता है और वहीं पे हमारी कौन सी परत है? ओजोन परत है। और वही ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को हमारी पृथ्वी में आने से रोक रही है। इसीलिए आजकल लोग कह रहे हैं पॉल्यूशन कम करो, ताकि ओजोन परत में जो छिद्र होते जा रहे हैं उनकी रोकथाम की जा सके। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु था? जल की गुणवत्ता में, जल के वेग में, जल की प्रचुरता में या फिर जल के तापमान में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 1 जल की गुणवत्ता में। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल, उज्जैन, इंदौर या फिर ग्वालियर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल एक ऐसी जगह है जिन्हें बहुत सारी झीलों को निर्माण किया है और बहुत सारी झीलें उपस्थित होने के कारण इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 1 भोपाल। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या होती है? उसकी सेवा, उसका वेतन, उसका गर्व या फिर छात्रों का विश्वास? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 4 छात्रों का विश्वास। बात तो सही है, अगर एक शिक्षक के ऊपर उसके छात्र विश्वास कर रहे हैं तो वह इसके लिए उस शिक्षक के लिए यह बहुत बड़े गर्व की बात होगी, यह एक बहुमूल्य निधि होगी उसके लिए। क्योंकि अगर छात्रों ने उस पर विश्वास कर रखा है तो वह जो भी पढ़ा रहा है बहुत ही ईमानदारी से पढ़ा रहा है, बहुत निष्ठा से पढ़ा रहा है ना। और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को जो भी वीडियो दूँ एकदम एग्जैक्ट दूँ, सही दूँ और फैक्ट ऐसे दूँ जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए हों। ये जो मैं प्रश्न लेकर आती हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही होते हैं। अगर आप लोग इन प्रश्नों को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। आप चाहे रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे एसएससी का दे रहे हो, और चाहे कोई भी शिक्षक विभाग का एग्ज़ाम दे रहे हो, टेट, सुपर टेट, स्टेट, झारखंड टेट, कैसा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप बिहार बीपीएससी दे रहे हो, हर एक जगह आप लोगों को ये प्रश्न काम आने वाला है क्योंकि जीएस की ये इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए पढ़ लेते हैं। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक क्या होती है? सिद्धांत होती है, खोज होती है, कानून होती है या फिर मूल संकल्पना होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्धांत। देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम बार बार कर रहे हैं और उसका उत्तर वही आता है तो उसे हम कहते हैं सिद्धांत। ठीक है। जैसे हमने 2+2 किया तो कभी भी कहीं भी करेंगे हम 2+2 तो इक्वल टू कितना आएगा? 4 ही आएगा। तो ये एक हमारा सिद्धांत बन चुका है कि जब हम 2 में 2 को जोड़ते हैं तो हमारा 4 ही आएगा। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट यही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना और व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। थोड़ा सा 1 सेकंड का इसमें मैं आप लोगों को टाइम देती हूँ, आप लोग सोचिए और फिर मुझे बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो आप लोग बताने के लिए तैयार हैं? इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3 विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। ठीक है। क्योंकि एक शिक्षण विधि वही सही होती है जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों का तालमेल सम्मिलित रूप से हो। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षक का वेटेज हो और छात्रों का बिल्कुल भी ना हो। तो जब हम विचार गोष्ठी करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वहाँ पे जो छात्र होते हैं बहुत अच्छे से एंगेज हो पाते हैं। और साथ ही साथ कार्य योजना, जब हम किसी कार्य पे काम कर रहे होते हैं, जैसे हमने छात्रों को कोई काम दे दिया तो उसमें शिक्षक थोड़ी थोड़ी भूमिका निभाएगा और साथ ही साथ जो छात्र होंगे वो बहुत अच्छी भूमिका निभाएंगे, वो कार्य को अपने तरीके से करेंगे। तो ये एक अच्छी शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 3 विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों का तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अगर तक अब आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।